हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको एक्सेल में एक महत्वपूर्ण जानकारी सिखाने जा रहे हैं। एक्सेल का एक जो कि ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, आज हम आपको वो सिखाएंगे। ये फॉर्मूलों की लिस्ट दी गई है, इसमें वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच और इफ एल्स। ये फॉर्मूले ऑफिस में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, MIS एग्जीक्यूटिव, अकाउंट्स, किसी भी सेक्टर में है, किसी भी डेजिग्नेशन पे है, आपको इन फॉर्मूलों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे अभी ये है, हमने यहाँ डाटा दिया हुआ है, मास्टर सेल्स डाटा है, जो कि यूट्यूब पे आपको बनाने के लिए सिखाया है, या हम वाली फाइल देखते हैं। इससे हम आपको दूसरी फाइल में जाएंगे, आप दूसरी फाइल में आ गए, ये हमारे पास फाइल है। इस फाइल में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये देखो आपका डेट का कॉलम जो है बहुत ही बड़ा कॉलम है। इसको अभी हम पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल A से, और इसमें हम प्रेस करेंगे Alt H-O-I, तो सारे कॉलम्स की विड्थ सेट हो गई। लेकिन ये ऊपर देखो जो दिया हुआ है हेडर, टाइटल, वो टाइटल छिप गया है। तो अभी हमें इसको मर्ज करना है, तो हम इसको शिफ्ट के साथ एरो दबा के और Alt H-M प्रेस करेंगे, तुरंत डाटा मर्ज हो जाएगा। फिर ऐसे ही शिफ्ट के साथ ये करके Alt H-O-I करेंगे हम, तो ये लास्ट की अलाइनमेंट सेट हो जाएगी। फिर हम Alt H-M करेंगे, डाटा मर्ज हो जाएगा। बट अभी भी ये हुआ नहीं है, मतलब कि आपका डाटा वो नहीं। अभी फिल्टर लगाने के लिए अभी आपको पूरी शीट में बॉर्डर लगाना है। आप कंट्रोल A करके सिलेक्ट करेंगे डाटा को, तो डाटा सिलेक्ट हो गया। फिर आप प्रेस करेंगे Alt H-O-I प्रेस करेंगे, इसकी विड्थ सेट हो गई। Alt H-O-A प्रेस करेंगे, इसकी विड्थ सेट हो गई। अब आपको क्या सेट करना है, Alt H-B-A, आपकी पूरी शीट पे बॉर्डर लग गया है। ठीक है, जब आपकी पूरी शीट पे बॉर्डर लग गया है, ये आपके कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले थे। अभी हम इसको हाईलाइट कर लेंगे, ये आपका डाटा हो गया है। आप डेट्स की कॉलम को सेट कर सकते हैं ऐसे करके। अभी हम आपको इसी को टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आप कंट्रोल T प्रेस करेंगे, ये टेबल में बनने के लिए आ गया। आपको पूरा शीट सेलेक्ट हो गया, आप एंटर प्रेस करोगे, टेबल में बन गई। आप टेबल को कौन सा फॉर्मेट देना चाहते हैं, यहाँ पे आप टेबल को जो फॉर्मेट देना चाहें दे सकते हैं। 1, 2, 3 बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप जो भी चाहें वो दे सकते हैं, कोई ये क्राइटेरिया नहीं है। ये फॉर्मेट लेंगे और कंट्रोल Z करके अंडू करके फिर वहीं आ जाएंगे जो हमारा फॉर्मेट था। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको लगाना है एक्स लुकअप। ये था पाइवट टेबल के लगाने, आपको पाइवट टेबल लगा के सिखा देते हैं। आपको पाइवट टेबल लगाने के लिए सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है। पाइवट टेबल लगाने के लिए आपके पास शॉर्टकट फॉर्मूला है, अभी आपको इसको मर्ज करना है, तो आपको मर्ज करना है ऐसे करके, तो Alt H-M करेंगे, मर्ज हो गया। फिर Alt H-M करेंगे, मर्ज हो गया। आप यहाँ पे लिखोगे, फॉर्मूला है आपका पिवट टेबल का Alt प्लस N प्लस V प्लस T। इस कमांड को आप प्रेस करेंगे, इस कमांड को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये पाइवट टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम आपको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। अभी हम प्रेस करेंगे कंट्रोल A के साथ पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A के साथ पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको लगाना है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल लगाने के लिए हमने आपको बताया Alt N V T, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अभी हम Alt N V T, अभी हमें ये पूछ रहा है आपको न्यू शीट पे चाहिए या जिस शीट में काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शीट इसमें चाहिए, तो हमें इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। तो अभी ये क्या मांग रहा है, लोकेशन। ठीक है, लोकेशन ये हो गई, हम इसको लोकेशन को करके पाइवट टेबल को इंसर्ट कर देंगे। ये आपका यहाँ पे पाइवट टेबल इंसर्ट हो गया। प्रोजेक्ट करके हमने नीचे थोड़ा कर लिया, हम ऊपर करके दिखाते हैं। अभी हमें दिखाना Alt N V T, तो इस पूरे डाटा को हम
RMVT लग गया। एग्जिस्टिंग वाले बुक में कहाँ पे चाहिए आपको डाटा, यहाँ पे चाहिए, और ओके कर दिए, पाइवट टेबल लग गया। अभी हमें पाइवट टेबल लगाने के क्या करना है, मर्ज करना है। हमें निकालनी है लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक है, कैटेगरी किस में आता है, नॉर्थ है। हमें लैपटॉप की सेल्स निकालनी है। अभी हम रीजन को फिल्टर करेंगे, रीजन को हम फिल्टर करेंगे। उसके बाद हमें रोज में चाहिए टोटल सेल और हमें रीजन वाइज चाहिए किसकी, प्रोडक्ट की। अभी हम प्रोडक्ट को ये आ गई टी शर्ट टी। अभी अगर हमें इसको ऊपर लेना है, ऊपर भी ले सकते हैं, तो उसको नीचे कर देंगे तो हो गया। कॉलम में ले लेते हैं तो कॉलम में आ जाएगा, इसके अगेंस्ट उसके यहाँ भी डाटा दिया जाएगा। लेकिन हमें नहीं, ऐसे नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको दोनों कॉलम में सेव करके दिखाते हैं। ये हो गया लैपटॉप, आपका लैपटॉप की सेल ये आ गई, जो कि कॉलम में आ रही है टोटल सेल्स। टोटल सेल को भी रो में चाहिए, टोटल सेल को भी हम रो में ले आते हैं तो इसके सामने आ जाएगी। कार्टेज की सेल ये है, इसकी सेल ये है, और रीजन को हमें चूज करना होगा। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी को हम कॉलम में डालना, क्या क्वांटिटी दिखाएगी, लेकिन क्वांटिटी को हम कॉलम में डाल के टोटल सेल्स को वैल्यू में ले लेंगे, और क्वांटिटी को हम रिमूव करके डाल देंगे। तो भी हमारी सेल ऐसे आ गई, कार्टेज 12,000 टोटल सेल हुई है। अगर हम रीजन वाइज निकालेंगे, यहाँ रीजन फिल्टर करेंगे कौन सा रीजन है, और नॉर्थ में ये चीज़ें सेल हुई हैं, और इनका ये है आपका, मान के चलिए आपका है जीन्स। नॉर्थ में देखो मैंने नॉर्थ रीजन सेलेक्ट किया, तो नॉर्थ में आपका ईस्ट का डाटा क्लोथिंग नहीं आ रहा है, इसमें क्लोथ नहीं दिख रहे हैं कहीं भी, क्लोथ आपको होम डेकर नहीं दिख रहा है क्योंकि होम डेकर ईस्ट में है। ईस्ट को सिलेक्ट करेंगे, ईस्ट करेंगे, ईस्ट आ गया, ईस्ट की डाटा आ गया। आप सब सीख चुके होंगे पाइवट, अपने एक्सेल में पाइवट टेबल लगाना, और पाइवट टेबल के हिसाब से अपना डाटा फाइंड करना, उसको सेल और ये निकालना। ये ज़्यादातर आपको सेल्स में यूज करना होता है, जब आप सेल्स में ब्रांच में किसी में सेल्स ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।